दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो छोटी सी प्रॉब्लम आने पर घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वह लोग होते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किलें उनकी जिंदगी में आ जाए, लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं। दोस्तों, हर प्रॉब्लम में अपने आप को संभाल लेते हैं। एक वे जो जिनके पास सब कुछ होते हुए भी, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। आपको हमेशा वे दुखी ही मिलेंगे। और दूसरे वे जिनके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन वह आपको हमेशा खुश दिखते हुए मिलते हैं, मुस्कुराते हुए मिलते हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे कि यह कहानी ऐसी है कि आपके जीवन में हजारों मुश्किलें या बड़ी परेशानियां क्यों ना आ जाए, लेकिन यह कहानी आपको हर मुश्किल में रहना और मुस्कुराना सिखा देगी। दोस्तों, एक गरीब महात्मा एक देश की यात्रा पर निकला। जब रास्ते में रात हो गई तो वे एक व्यक्ति के घर रुक गया। उस व्यक्ति का नाम था मनोज। मनोज ने उस गरीब महात्मा की खूब सेवा की और दूसरे दिन मनोज ने गरीब महात्मा को उपहार देकर विदा किया। वह महात्मा मनोज की सेवा से बहुत खुश हो गया और दुआएं देने लगा कि हे भगवान, मनोज को हमेशा खुश रखना और वह हमेशा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही रहे। दोस्तों, इस बात पर मनोज हंसने लगा और महात्मा से मनोज बोला, हे महात्मा जी, जो है वह भी अब नहीं रहने वाला। इस बात पर महात्मा मनोज की तरफ देखता ही रहा और वहां से आगे चला गया। दोस्तों, कुछ साल बाद फिर वही गरीब महात्मा मनोज के घर आया और देखा सारा धन और सारी संपत्ति सब कुछ चला गया है। मनोज एक गांव के ही बड़े जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा है। वह महात्मा मनोज से मिलने के लिए वहां चला गया। मनोज ने उस अभाव में ही उस फकीर का स्वागत किया और झोपड़ी में ही फटी चटाई पर ही बैठाया। उसके पास खाने के लिए जो रूखी सुख रोटी थी, वह खाने के लिए उस महात्मा को दे दिया। दोस्तों, जब महात्मा वहां से जाने लगा तो उसके आंख में आंसू था और महात्मा कहने लगा, हे भगवान, तुमने यह क्या किया? दोस्तों, तो मनोज फिर हंसा और कहने लगाया, अरे महात्मा, तू क्यों दुखी हो रहा है? ईश्वर हमें जिस हाल में भी रखें, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, उसे धन्यवाद देना चाहिए। समय सदा बदलता रहता है और इतना ही नहीं, यह भी नहीं रहने वाला है। इस पर महात्मा सोचने लगा कि मैं तो केवल वेश से ही महात्मा फकीर हूं, लेकिन सच्चा फकीर तो तुम हो मनोज। कुछ साल बाद महात्मा फिर से यात्रा पर निकला और मनोज से मिला और देखा तो देखता ही रह गया, क्योंकि सब कुछ बदल चुका था। मनोज अब जमींदारों का जमींदार बन चुका था। उसे मालूम हुआ कि मनोज जिस जमींदार के यहाँ नौकरी कर रहा था, उसकी कोई संतान नहीं थी और अपनी सारी संपत्ति और जायदाद आनंद को दे दी। महात्मा बहुत खुश हो गया और मनोज से कहा, अच्छा हुआ, वह जमाना गुजर गया। भगवान करे अब तुम ऐसा ही बना रहो। यह सुनकर मनोज फिर हंसने लगा और कहने लगा, महात्मा, अभी भी तेरी नादानी बनी हुई है। महात्मा ने फिर मनोज से पूछा, क्या यह भी नहीं रहने वाला? तो मनोज ने उत्तर दिया, हाँ, या तो यह चला जाएगा या फिर इसको अपना मानने वाला ही चला जाएगा। दोस्तों, यहां पर कुछ भी रहने वाला है ही नहीं। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वह है हमारी आत्मा, वह है हमारी मन की शांति, वह है हमारे मन का सुकून, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। महात्मा ने मनोज की बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और वापस चला गया। तो दोस्तों, जो होता है उसे स्वीकार करो। कुछ सालों के बाद फिर महात्मा जब उस गांव से गुजरा तो मनोज का महल तो है, लेकिन उसमें मनोज नहीं है। उसमें कबूतर गुटरगू कर रहे हैं। मनोज अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी मृत्यु हो चुकी थी। वह महात्मा मन ही मन सोचने लगा कि यह एक इंसान जिंदगी भर कितना दौड़ ढता रहता है और रोता रहता है, दुखी होता रहता है। जिन चीजों के लिए इंसान तेडर डीएच पता रहता है, दुखी होता रहता है, वास्तव में वह चीज जो हमेशा रहने वाली है ही नहीं, वे सारी चीजें बदलने वाली है। तो दोस्तों, यह कहानी यह शिक्षा देती है कि हमारे जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल, तकलीफ या दुख आए तो हमें यह सोचना चाहिए कि जिंदगी में इससे पहले मुश्किलें या उलझनें आईं तो क्या वे हमेशा रुकी रही? जैसे सारी मुश्किलें आकर चली गई, वैसे ही यह भी मुश्किल चली जाएगी। दोस्तों, यह भी हमेशा रहने वाली नहीं है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जिंदगी में कितना भी बड्ढा दुहक क्यों न हो, वह हमेशा रहने वाली नहीं है। ये दुहक भी चले जाएंगे। तो दोस्तों, जब एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि बीरबल, आज कुछ ऐसा लिखो कि जब मैं खुशी में पढ़ूं तो दुख, और जब दुहक में पढ़ूं
तो कहुशी हो तो बीरबल ने लिखा, यह वक्त भी बीत जाएगा। ये एक ऐसा वाक्य है, जब इसे खुशी में पढ़ेंगे तो दुहक होगा और दुहक में पढ़ेंगे तो कहुशी होगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का यह कहानी बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया आप इस कहानी को सबके साथ में शेयर जरूर करें और हमारे इस एस श्यामा 108 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार की कहानी आपको आगे भी मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।